उनकी शंका है किसी महिला की माँ उसके साथ उसके ससुराल में रहती है और वहीं पर उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो उस महिला और उसके परिजनों को कितने दिन का सूतक लगेगा? महाराज जी, स्वर्गीय महिला के पुत्र जीवित हैं और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न भी हैं, तो उनको सूतक लगेगा या नहीं? क्योंकि महिला उनके साथ नहीं रहती थी और उनके घर की शुद्धि आदि करने की जरूरत है या नहीं? और महिला के स्वर्गवास के बाद लोक व्यवहार की शुद्धि का शांति विधान आदि काम बेटे को करना चाहिए अथवा बेटी को? महाराज जी, समाधान करने की कृपा करें। देखिए, ये बड़ा विचित्र प्रकार का सवाल मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, केस कुछ उल्टा है। ऐसा दिख रहा है कि कोई माँ है जो अपनी बेटी के पास रह रही है और बेटे संपन्न होने के पास भी पास में नहीं। सवाल है, बेटी अपनी ससुराल में सूतक माँ का लगेगा नहीं लगेगा? बेटी जिस दिन विदा हुई उस दिन उसका गोत्र बदल गया, तो बेटी को सूतक तो शास्त्र के हिसाब से नहीं लगेगा, एक दिन का सूतक माना जाएगा। लेकिन अब क्रियाकर्म कौन कर रहा उस पर डिपेंड करेगा। आजकल बेटियां मुखाग्नि देने लगी, पता नहीं इस प्रकरण में क्या हुआ, क्रियाकर्म किसने किया? तो मैं कहता हूं यद्यपि शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर बेटी मुखाग्नि दी है तो वो तो बेटा ही बन गई, फिर पूरा सूतक मानना चाहिए। अगर मुखाग्नि दी है तो फिर वो बेटा बन गई। यद्यपि मैंने आपसे कहा शास्त्र में इस विषय में कुछ नहीं है। शास्त्र के अनुसार बेटी के पास अगर माँ बाप भी रहे तो उसको उसका सूतक नहीं लगता, मात्र एक दिन का सूतक लगता है। पर ऐसे समय में हमें अपने भाई बंधुओं को बुलाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, और जो हमारी कुल की परिपाटी है जिसके आधार पर पगड़ी आदि का दस्तूर होता है उसको निभाना चाहिए, और बेटों को बुलाकर प्रेरणा देकर उनके दायित्व का बोध कराना चाहिए, ताकि कुल परंपरा आगे बढ़े और धर्म की परिपाटी चलते रहे।